हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्ट वेरिएशन की। डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है? यदि हमारे पास दो अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं, मान लीजिए x और y, और ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है मतलब इनमें कोई ना कोई संबंध है, तो वो संबंध को ही एक तरह से डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। अब वो संबंध डायरेक्ट वेरिएशन कब कहलाता है? यदि हम x को बढ़ा दें या x बढ़ जाए और उसके प्रभाव से, उसके इफेक्ट से y भी बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, तो वो डायरेक्ट वेरिएशन कहलाएगा। ठीक इसी तरह से इसका उल्टा भी होता है। यदि x की वैल्यू या y की वैल्यू, किसी भी एक की वैल्यू घटने पर दूसरे की वैल्यू भी घट जाती है, तो इस तरह से जो x और y का रिलेशन होता है वो डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाता है। इसका एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं हम। जैसे हमें पता है कि डिस्टेंस जो है वो स्पीड इंटू टाइम के बराबर होता है। यदि आप टाइम को फिक्स कर दीजिए, यानी इसको कांस्टेंट मान लीजिए, मान लेते हैं हमारे पास समय है 2 घंटे यानी 2 आवर्स। तो यदि अब मैं अपनी स्पीड रखता हूँ मान लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर, तो मेरा डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा 10 इंटू 2 दैट इज़ 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर मैंने दूरी तय की। और वहीं अगर मैं अपनी स्पीड को बढ़ा देता हूँ, स्पीड मान लीजिए मैं 40 किलोमीटर पर आवर कर देता हूँ, तो डिस्टेंस हो जाएगा आपकी बार 40 इंटू 2, क्योंकि टाइम सेम है 2, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया 80 किलोमीटर। तो आपने देखा, अगर हम अपनी स्पीड को पहले 10 रखते हैं तो डिस्टेंस जो है वो 20 किलोमीटर से आता है, लेकिन स्पीड बढ़ाने पे, स्पीड को हमने 10 से बढ़ा के 40 कर दिया, तो डिस्टेंस भी हमारा 20 से बढ़ के 80 हो गया। तो इस तरह से वैल्यूज़ जब रखी जाती हैं तो इन्हें डायरेक्ट वेरिएशन कहा जाता है। डायरेक्ट वेरिएशन में एक बात आपको और देखने को मिलेगी कि जिस मात्रा में या जितने गुना आपने एक चीज़ बढ़ाई है उतने ही गुना दूसरी चीज़ बढ़ती है। जैसे पहले हमारी स्पीड 10 थी और हमने जब बाद में उसे बढ़ाया तो हमने उसका 4 टाइम्स करा, यानी हमने 40 कर दी स्पीड, तो ओरिजिनल स्पीड का हमने 4 गुना ले लिया था। इसी तरह से जब आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करा नई स्पीड के अकॉर्डिंग, तो पहले जो डिस्टेंस 20 आता था, उसके बाद स्पीड 40 करने पे डिस्टेंस भी 80 किलोमीटर हो गया, यानी वो 20 का 4 टाइम्स 80 हो गया। तो आपने अगर स्पीड को 4 टाइम्स करेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी 4 टाइम्स हो जाएगा। इसलिए इसे डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहा जाता है। और ये इस तरह से रिलेटेड होते हैं कि एक वैल्यू को जितना बढ़ाया जाएगा दूसरी वैल्यू भी इतना ही बढ़ेगी। अगर आप स्पीड को डबल कर देंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी डबल हो जाएगा, और अगर आप स्पीड को आधा कर देंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी आधा रह जाएगा। तो इस तरह से स्पीड और डिस्टेंस जो है डायरेक्ट वेरिएशन में आते हैं। क्या आप इसी तरह की कोई और वैल्यू बता सकते हैं हमें जो डायरेक्ट वेरिएशन में होती है? अगर हाँ, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ इसी तरह के और कंसेप्ट्स और ट्रिक्स को जानने के लिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।